Hello everyone, I hope that you all are doing well. Today I'm going to tell you that we are going to discuss language, culture, and identity course that is a part of linguistics, and this course is really important to get to know that about the different the way we interpret culture and the way we know the identity, what is identity in a linguistics terms, and what is language most importantly, and their relationship among each other. So we will discuss all the things one by one in this course. If you have any topic which you want me to discuss, you can comment in the section in that section. So now let's start this topic. I have taken some of the definitions of language by different scholars. You people must be thinking कि मैं लैंग्वेज मतलब मैं क्यों डिफरेंट स्कॉलर्स क्यों ले रही हूँ. हम लैंग्वेज को अपने टर्म्स में जैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट वी से कि लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज जो है वो एक मीडियम है टू कन्वे आवर मैसेज, ओके, बट इन द लिंग्विस्टिक टर्म्स इट इज़ नॉट दैट मच डिफरेंट. बट फिर भी एक चीज़ें जो होती हैं ना, वो एरिस्टोटल जैसे हैं और इतने बड़े स्कॉलर्स हैं, इनके ज़रिए तो पता चले तो वो ज़्यादा आपको एक वे देती हैं उसको और भी डिफ़ाइन करने का. सो लेट्स बिगिन. एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल ये कहते हैं कि स्पीच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड. इट मीन्स कि आप क्या कहते हो, आप इसकी स्पीच किस पे डिपेंड करती है. आपकी स्पीच आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है. आपके माइंड में जो होता है वो आपके वर्ड्स जो हैं, वो जो आपके बोले जाते हैं, वो आपकी स्पीच ही होती है माइंड की. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है माइंड का. आप अभी खुश हैं, अभी आप सैड हैं, दैट थिंग्स कम्स आउट थ्रू योर माउथ. ठीक है. उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि दूसरी लाइन में भी इन्होंने यही बात की है कि लैंग्वेज जो है वो स्टैंड फॉर स्पीच. कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो एक्सचेंज करते हैं अपनी स्पीच के ज़रिए, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस. आप खुद सोचें कि इफ़ लैंग्वेज वाज नॉट प्रेजेंट तो क्या होता है इस दुनिया में. एनिमल्स हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होती है. उनकी लैंग्वेज सिर्फ इस हद तक होती है कि वो बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें. और उनकी लैंग्वेज हम ह्यूमंस की तरह नहीं है. सिर्फ हमारे पास ये है कि हमारी पूरी लैंग्वेज है. सेकेंड इज़ सॉसर. यू ऑल नो हु द सॉसर इज़. फर्नांड डी सॉसर जो लिंग्विस्ट हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर फ्रेंच लिंग्विस्ट हैं, उनकी भी एक लैंग्वेज की डेफिनेशन है. वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ साइंस. देखिए यहाँ पे इनकी बहुत एक इसी थ्योरीज बनी है. आर्बिट्ररी किसको कहते हैं? आर्बिट्ररी रैंडम वर्ड को कहते हैं. कहते हैं कोई भी चीज़ जो रैंडम होती है. इनका कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है इनके अकॉर्डिंग एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, एक कोई लॉजिकल सिस्टम नहीं है, रैंडमली वे में बन गया है. ठीक है. यही कहते हैं ऑफ साइंस कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है. अब सिग्निफायर सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफायर जो होता है वो एक ऐसा होता है, जो भी कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो सिग्निफायर होता है, और जो उसके पीछे जो मीनिंग होती है दैट इज़ सिग्निफाइड. सो इफ़ यू सी इन ए ट्री, तो वो जो सामने दिखने वाली जो ग्रीनरी है, जो वो कहते हैं सिग्निफायर. दैट इज़ इंडिकेटिंग समथिंग ग्रीन. और जो उसके पीछे मीनिंग है वो क्या है, हम कहते हैं ट्री है, इसका नाम ट्री है और ये क्या करता है, इसका क्या रोल है दुनिया में, दैट इज़ सिग्निफाइड. सो इट इज़ नॉट अ लॉजिकल बेस्ड सिस्टम लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सॉसर. एंड सेकेंड थर्ड लाइन में भी यही बात रिपीट हो रही है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको जिस तरीके से हम वो बता रहे होते हैं उनका कोई रिलेशन नहीं होता, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिंक नहीं होते. और फाइनल चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने की है वो ये की है कि एक्सप्रेशंस इंक्लूड साउंड्स एंड ग्राफीम्स यूज बाय ह्यूमंस फॉर जनरेटिंग स्पीच. आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ देखी है, ट्री देखा है, सो यू जस्ट से आपकी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में वी से दैट थिंक ट्री कह रहे हैं उसको. ठीक है. और उसको लिखने के लिए वी यूज़ सम वर्ड्स, वी यूज़ सम फनीम्स. सो इन शॉर्ट, जो भी लैंग्वेज आप, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं उस चीज़ को आप इनके सॉसर के अकॉर्डिंग वो लॉजिकल नहीं है. उसका जो नाम है वो लॉजिक, उसके
जो जैसे वो दिख रही है उसके एक्सप्रेशन से वो लॉजिकल नहीं है, एंड यू जस्ट नेम दैट वर्ड इन ऑर्डर टू राइट अबाउट दैट थिंग। बस आपका ये काम होता है, ये पर्पस, इस पर्पस की वजह से आप जो है बस कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए आप उसको नाम देते हैं। देन थर्ड इज़ नॉम चॉम्स्की, दैट्स अ फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज के बारे में? ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज इज़ इनहेरेंट। इनके अकॉर्डिंग ये जो कैपेबिलिटी होती है नेटिव स्पीकर्स की अंडरस्टैंड जो करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, ये कहते हैं कि ये शुरू से ही होती हैं। अगर किसी को कोई नेटिव लैंग्वेज है तो इट मीन्स कि वो शुरू से, बचपन से, पहले दिन से ही, आफ्टर बीइंग बॉर्न या उससे पहले भी लैंग्वेज सीख रहा होता है। दूसरे वे में इन्होंने जिस तरीके से लैंग्वेज को कहा है वो ये कहा है कि लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेंटेंसेस, ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने लैंग्वेज को सेंटेंस के वे में बात की, जैसे हम करते हैं कि कुछ ना कुछ जो है, जो लैंग्वेज है वो कंस्टिट्यूट करती है किसके अंदर, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेंटेंसेस होते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उनकी लेंथ या उनकी जो स्पेसिफिकेशन है उनके वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है। कितने वर्ड्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा वर्ड होगा, फाइनाइट ही होगा, ऑब्वियस बात है। और इसके अंदर ये कहा है कि उन्होंने जो है वो बेसिस रखी डेफिनेशन की सेंटेंसेस के ऊपर। सो सेंटेंसेस जो बनाते हैं आप, वो लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं नंबर में, और वो मेड अप होते हैं किसके, अपने उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट से, किस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं। सो आई डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। दिस वाज जस्ट अ स्टार्ट। मैंने उन सबकी डेफिनेशंस ऑब्वियस बातें नहीं ली और ले भी नहीं सकते। मैंने 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग मुझे लग रहे थे, मैंने उनकी डेफिनेशंस उठाकर, और जो मैंने ख़ुद भी पढ़ी हैं अपने कोर्स के अंदर, मैंने उनको यहाँ पर डिस्कस किया। इफ़ देयर इज़ एनी डेफिनेशन विच यू फाइंड आउट, सो you can ask me the comment section. I will try to discuss that thing. Okay, so after this video I will come back for the other videos.